रोमांच ऐसा कि मैदान पर आखिरी ओवर दिल ऐसा जैसे गेंद का आखिरी मिनट, रफ्तार ऐसी जैसे फिनिशिंग लाइन सामने से धड़कनें बढ़ती जब स्क्रीन पर नंबर बदलते पलक झपकी बाजी सुपर साल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल थ्रिलर 5 प्रदेश टक्कर लगाकर देखेगा पूरा देश सबसे तेज गति से, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज की वोटर एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस सरकार बनने के आसार, तेलंगाना में टीआरएस पिछड़ी कांग्रेस को बढ़त, मिजोरम में त्रिशंकु विधानसभा के बन रहे आसार। चाचा शरद पवार पर भतीजे अजीत पवार का बड़ा दावा, कहा शरद पवार का इस्तीफा देना और वापस लेना सब स्क्रिप्टेड था, शरद पवार ने ही मुझे सरकार में शामिल होने को कहा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध मदरसों को बंद करने की उठाई मांग, कहा सीमांचल की हालत से लगता है कि ना धर्म बचेगा ना धन, जेडीयू ने गिरिराज पर किया पलटवार। दुबई में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, कहा हमारा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर पर जोर, 2028 में कॉप सम्मेलन की मेजबानी का दिया प्रस्ताव। इस्राएल और हमास के बीच 6 दिनों का युद्ध विराम खत्म, गाजा में इस्राएल ने हमास के ठिकानों पर किया हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो फंसी हुई सीटों का एग्जिट पोल अभी देख रहे हैं आप, और अब तक आपने 2 राज्यों का आंकड़ा देखा, समझा, जाना। अब बारी है राजस्थान की। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन कई एजेंसियों के एग्जिट पोल में त्रिशंकु और कांग्रेस को भी बढ़त दिख रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां टक्कर कांटे की है, मार्जिन बहुत कम है। आज उसी कांटे की टक्कर वाली सीटों का पोस्टमार्टम अभी होगा। राजस्थान की सरकार, वर्तमान सरकार का जाना तय है। ये पटकथा 1 साल पहले लिखी जा चुकी थी। सरकार आ रही है और जनता ने खेल नहीं खेला करना। 2 तरह का आंकड़ा आ रहा है जिसमें बीजेपी भी प्लस कर रही है, कांग्रेस भी प्लस कर रही है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बीजेपी जो दावा कर रही थी वो दावा फेल होगा। राजस्थान की नब्ज को हम जानते हैं। इस सरकार की विदाई तय है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। कांग्रेस का जितना जो सर्वे में कांग्रेस को आगे बता रहे हैं, कहीं उससे भी ज्यादा बढ़कर के कांग्रेस की सीटें राजस्थान में आने वाली। पूर्ण बहुमत में हम लोग आएंगे। तो सबके अपने अपने दावे, और इन सबके बीच बड़ा सवाल यही कि होना क्या है। इशारा जो मिल रहा है राजस्थान को लेकर, उससे बीजेपी खुश नजर आ रही है। आपके सामने जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। राजस्थान का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, उसका क्या इशारा है, उससे भी हम समझेंगे। तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी होंगे। ये देखिए, कांग्रेस 71 से 91 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 94 से 114 सीटों पर जीती हुई नजर आ रही है। इसी वोटर का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक आप देख रहे हैं बीजेपी यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब पोल तो पोल की बात की जाए, यानी एक वो आंकड़ा जो तमाम जो पोल्स हुए हैं उसके आधार पर जो औसत निकल रहा है वो क्या कहता है वो देखिए। इस पर जरा गौर फरमाइएगा। नीचे जो सबसे नीचे आंकड़ा देख रहे हैं, लाल रंग की जो पट्टी आपको नजर आ रही है, बीजेपी यहां पर 103 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 85 और 11 अन्य के खाते में जाती हुई सीटें नजर आ रही है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है, इस लिहाज से सर्वे के जो औसत निकाले गए हैं उसके आधार पर लग रहा है कि बीजेपी यहां पर राजस्थान में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि बार बार हम आपको कह रहे हैं सर्वे है, नतीजा 3 तारीख को आएगा और सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन तमाम जो मेहमान हैं उनसे जरा मैं बातचीत कर लेता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने वाले हैं, संजय जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। विजय जी हमारे साथ है, जैनेंद्र भी जुड़ गए हमारे सहयोगी, उनके पास भी मैं आपको ले चलूंगा। लेकिन सबसे पहले अखिलेश आप ही के पास में आऊंगा। राजस्थान में क्या दिक्कत हुई, कुछ आकलन आप लोग लगा पा रहे हैं अगर आप बीजेपी से पिछड़ रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, ये आपका एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनेगी, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं, जनहितकारी योजनाएं, बड़ा अच्छा प्रशासन दिया, और वो योजनाओं से वहां की जनता को बहुत ही अच्छा लाभ भी हुआ, और उसे जनता खुशहाल भी, और प्रदेश आगे भी बढ़ा है। बीजेपी के पास न वहां कोई चेहरा था, न कोई वहां मुद्दा था। और बीजेपी को लोग क्यों वोट करेंगे, किस लिए वोट करेंगे? आप सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करके चाहते हैं कि बार बार उसी काठ की आड़ी को चढ़ा करके
करके अपनी खिचड़ी पका लें, लोग जनता ये समझ चुकी है। तो आपने धान किसान और आदिवासी ये आपने दो अपने मुद्दे बताए हैं वापस सत्ता में आने पूरी की पूरी ठीक है और दिक्कत यह है बीजेपी ने नकारात्मक प्रचार किया, उसका भी हमें बेनिफिट मिला। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। न्यूज पर जरूर देखिएगा 3 दिसंबर को हमारे साथ। फिलहाल छोटी सी ब्रेक यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे बात होगी राजस्थान के रण की। सवाल होगा राजस्थान में किसका राज। जो एग्जिट पोल का आंकड़ा कह रहा है क्या 3 दिसंबर को राजस्थान में वही होने जा रहा है। क्या बीजेपी की धमाकेदार वापसी राजस्थान में होने जा रही है। मतलब क्या रिवाज राजस्थान में कायम रहने वाला है या आपको क्या लग रहा है किस हम सर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की चाहते हैं, बट लग रहा है ऐसा कि बीजेपी सरकार आएगी। अच्छा, आप कांग्रेस की चाहते हैं लेकिन आपको लगता है बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों? इस बार गलत सरकार काम बहुत किया है, बट तो भी सरकार आएगी। वैसे राजस्थान में रोटेशन बन गया है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसी रेट को देख बीजेपी लग रही है हमको। सुन रहे हैं आप अखिलेश किस तरीके से जो मानते हैं कि गहलोत सरकार ने अच्छा काम किया है, उन्हें भी लग रहा है कि बीजेपी सरकार में आ सकती है और यही वजह है कि क्योंकि सरकार के काम को लेकर लोग संतुष्ट थे, इस वजह से कांग्रेस ने काफी कड़ा मुकाबला दिया। लेकिन जो परंपरा रही है शायद इस बार भी वैसा ही कुछ हो जो रिफ्लेक्ट किया है सी वोटर के सर्वे में कि कांग्रेस कुछ बीजेपी कुछ सीटों से आगे है। कुछ और लोगों से बात करते हैं आप। मैं आऊंगा जनेन्द्र, मैं आऊंगा, कुछ और लोगों से बात करिएगा। लेकिन दरअसल दर्शकों को यह समझाना भी बड़ा जरूरी हो जा रहा है कि क्यों आखिर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये जो कांटे की टक्कर दिख रही है, या नतीजे के दिन क्या होगा फिलहाल पुख्ता तौर पर क्यों नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ सीटें हैं जहां पर आप देखेंगे कि मार्जिन बहुत कम है। राजस्थान का हम जो आपको हाल दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है 46 सीटों पर बीजेपी 11, कांग्रेस 21, अन्य 14 के खाते में सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जो कांटे की टक्कर है उसके लिहाज से बात बता रहे हैं। टक्कर वाली सीट कांग्रेस के खिलाफ अगर गई तो क्या होगा आप समझिए। तब बीजेपी 130 से 140 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 55 से 65, यानी ये फासला तब बहुत बड़ा हो जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ये तो एक स्थिति हमने आपको बताई। एक और स्थिति समझिए, टक्कर वाली सीट कांग्रेस के पक्ष में अगर गई तो क्या होगा। तब आप देखें कांग्रेस 91 से 101 और बीजेपी 88 से 98 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ संजय जी मौजूद हैं, इसके बारे में आपको और विस्तार से वही समझाएंगे, बताएंगे। संजय जी, ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है तो इसके पीछे क्या कॉम्बिनेशन आपको नजर आते हैं। देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान आए हैं इसमें तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। राजस्थान में देखिए आप कुछ ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो है वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है, कुछ कहते हैं कांग्रेस को बढ़त है। बहुत करीबी मुकाबला दिखाई पड़ता है, बढ़त किसी की भी हो। तो जिन संभावनाओं की बात करें, सारी संभावनाएं अभी खुली है। मुझे लगता है अगले 48 घंटे तक सारी संभावनाएं खुली है। 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। इस वक्त तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर जो हम राजस्थान के संदर्भ में कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठा। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। अजय जी, आप अभी थोड़ी देर पहले नहीं जुड़ पाए थे, अखिलेश जी हमारे साथ है कांग्रेस से। वो कह रहे थे कि ये एग्जिट पोल जो है इस पर बन जाइए, एग्जिट पोल का इंतजार करिए। और आपके पास बीजेपी के पास तो ना वहां पर कोई चेहरा खाना नीति है, तो ये हो ही नहीं सकता कि बीजेपी वहां सरकार बना ले, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हमारे पास सैंपल साइज कम से कम 25-30 ज्यादा होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई। चलिए, बहुत बधाई हो आपकी मोदी जी से, आप कम उम्र के हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आप उन्हीं की तरह और भी लंबा जीवन हो आपका। अब सुनिए, राजस्थान में कांग्रेस 50 का आंकड़ा अगर पार कर जाएगी ना तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, राजस्थान स्वीप करेंगे हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान हम लोग स्वीप करने जा रहे हैं और कांग्रेस की देखिएगा कितनी बुरी हालत होने वाली है। और जहां तक नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बिल्कुल एग्जिट पोल पे व्यक्तिगत तौर पे नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं सब एग्जिट पोल का सम्मान करता हूँ। तीनों राज्यों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और ये मैं दावा कर रहा हूँ। परसों हम लोग फिर मिलेंगे। कांग्रेस बदहवासी की हालत में है, कभी इधर हम राजस्थान जीते, कहां से जीतेंगे राजस्थान भैया। गहलोत हरा रहे थे, पायलट को पायलट हरा रहे थे गहलोत को। रेप कैपिटल बना दिया राजस्थान को आपने, इकोनॉमी को भट्टा बैठा दिया। भ्रष्टाचार ऐसे कि लाल डायरी से लेके काली डायरी तक चल रही थी। कहाँ है आप, कहाँ से जीतेंगे, कौन सी सीट जीतेंगे। एक सीट नाम बता दीजिए आप, यहाँ पे आप जीत सका, आप डंका बजा सकते हैं कि नहीं ये तो जीतेंगी। अच्छा, जनता कह रही है भाग गहलोत, भाग गहलोत, भाग गहलोत। अब आप दिक्कत आप लोग के साथ ये है कि आपके पास अब लीडरशिप, हमारी लीडरशिप पे आप सवाल उठा रहे हैं। हम तो लीडर्स बनाते हैं, संयुक्त लीडरशिप पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा नया लीडर आ जाएगा आपके पास। गहलोत जी के पास। अजय जी, अखिलेश जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन जरा दर्शकों को कुछ और भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर बीजेपी गेन करती हुई नजर आ रही है, अगर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, क्यों हो रहा है, उसके पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जातियों का जो आंकड़ा है उसमें कौन कहां पर है वो जरा आप समझिए। क्योंकि भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी सच्चाई जाति है, जाति के इर्द राजनीति घूमती है। अब कांग्रेस को देखिए, एससी एसटी के वोट तो बहुत मिल रहे हैं, 57% एसटी के वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एसटी के वोट 51% मिल रहे हैं, मुस्लिमों के 83%, सवर्ण के 22%, जाट 36%, गुर्जर 39% और ओबीसी 29%। लेकिन जब बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में एससी और एसटी के वोट तो कम मिल रहे हैं, लेकिन सवर्णों के मामले में बीजेपी बहुत आगे है। कांग्रेस से 62% वोट सवर्णों के मिल रहे हैं बीजेपी को। और यही नहीं, महत्वपूर्ण ये भी गौर करिएगा, गुर्जरों के वोट के लिहाज से अगर आप देखें 47% बीजेपी को वोट मिल रहे हैं। भरोसा नहीं जीता जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चेहरा जिसके आगे विरोधियों की राजनीति का हर चेहरा
चुनावी शिकस्त के बाद मायूसी का दौर लिए हुए है, जिस चेहरे के आगे कई दिग्गजों की सियासत के वजूद पर संकट आ चुका है, जिनमें पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी। दोबारा से जीत गए, एक वक्त पर आगे पीछे चल रहा था मामला, कैलाश विजयवर्गीय जीतना ही था इंदौर 1 से, दतिया से, लेकिन नरोत्तम मिश्रा हार गए हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, दतिया से इनका हारना बहुत मायने रखता है। इनको बहुत लोग आहत मंत्री भी कहते थे, कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई कुछ बयान दे नहीं दे, उस पर ये आकर सामने बोलते थे। ये आपने देखी है, फगन सिंह कुलस्ते बीजेपी के नेता मंत्री वहां पर हार गए हैं। यहाँ देखिए आप, प्रहलाद सिंह पटेल वोट नरसिंहपुर से जीत गए हैं, हर्षवर्धन चौहान बुरहानपुर से निर्दलीय थे, वो हार गए हैं बड़े चेहरे के तौर पर। गोविंद सिंह को आप देखिए तो यहाँ पर ये अजय अर्जुन सिंह, जो बड़े बड़े कैटास्ट्रोफीज जिसे कहा जाता है पॉलिटिक्स में, ये देखिए जयवर्धन सिंह उनके बेटे दिग्विजय सिंह के, वो यहाँ पर राघोगढ़ से जीत गए हैं। तो ये मामला यहाँ मध्य प्रदेश का दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ हम अपनी इस पूरी विशेष पेशकश को एक छोटे से अंतराल के लिए रोक रहे हैं।